एमपी बोर्ड क्लास 7 सोशल साइंस का चैप्टर 1 देखेंगे। चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर हम चेक करेंगे। दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो उनको मिल सकें। ठीक है दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे भारत और विश्व, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न, भारत में मध्यकाल का आरंभ से माना जाता है। तो दोस्तों, भारत में मध्यकाल का आरंभ कब से माना जाता है? तो वो माना जाता है 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी से। कब से माना जाता है? 8वीं शताब्दी। ठीक है दोस्तों, भारत में मध्यकाल का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। और यूरोप में कब से माना जाता है? यूरोप में 5वीं शताब्दी से माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है चोल राज्य के व्यापारिक संबंध देशों में से थे, मतलब देशों से थे। तो कौन कौन से देशों से थे चोल राज्य के व्यापारिक संबंध? तो दोस्तों वो थे चीन। किससे थे? चीन और तथा दक्षिणी एशिया। किससे? चीन और दक्षिण एशिया से। चीन और दक्षिण एशिया से चोल राज्य के व्यापारिक संबंध चीन तथा दक्षिण एशिया से थे। नेक्स्ट देखेंगे कुतुबनुमा कंपास का आविष्कार में हुआ। तो किस देश में हुआ था दोस्तों? वो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है सही जोड़ी बनाइए। निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए। ठीक है दोस्तों, सही जोड़ी बनाना है हमको। यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित प्रश्नों की सही जोड़ी बनाइए। आ और बा। उत्तर मध्यकाल, चोल राज्य, बारूद का आविष्कार और सर्प। तो दोस्तों, उत्तर मध्यकाल कब से कब तक था? तो दोस्तों वो था कब से कब था 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। कब से कब तक था? 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। नंबर 1 हो गया ये। दोस्तों, चोल राज्य, तो चोल राज्य में क्या जाएगा? राजेंद्र प्रथम। क्या जाएगा? राजेंद्र प्रथम। बारूद का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो बारूद का आविष्कार किया था चीन ने। ठीक है दोस्तों, और सर्प जो थे वो थे वंशानुगत दास। ठीक है, ये इसकी सही जोड़ी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है? भारतीय इतिहास के मध्यकाल को कितने भागों में बांटा गया, विभाजित किया गया, उनके नाम और काल लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, उसका काल और नाम दीजिए। तो दोस्तों, हम इसके देखेंगे उत्तर नंबर 1, भारतीय इतिहास के मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया या बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो पूर्व मध्यकाल, जो कि कब से कब तक था? 8वीं से 12वीं शताब्दी तक, पूर्व मध्यकाल। दूसरा है उत्तर मध्यकाल, जो कब से कब तक था? 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। ठीक है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया। पूर्व मध्यकाल 8वीं से 12वीं शताब्दी और उत्तर मध्यकाल 13वीं से 18वीं शताब्दी तक। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मध्यकाल के साहित्यिक स्रोतों के नाम लिखिए। उत्तर है दोस्तों, मध्यकाल के साहित्यिक स्रोत तार पत्रों और भोजपत्रों पर लिखा विवरण। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है तार, तो ये है ताड़पत्रों। क्या है? ताड़पत्रों और
भोजपत्रों पर लिखा विवरण था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूरोप के मध्यकाल में सामंतों की जीवन शैली कैसी थी? यूरोप के मध्यकाल में सामंतों की जीवन शैली कैसी थी? तो उत्तर है दोस्तों, यूरोप के मध्यकाल में सामंत विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और किसानों पर अत्याचार करते थे। गरीब किसान वंशानुगत दास सर्प बने रहते थे, यानी वंशानुगत एक वंश से दूसरे वंश में दास प्रथा चली आ रही थी, उसी अनुसार वो अत्याचार करते थे। और सामंत जो थे वो, यहाँ पे दोस्तों ये सामान्य लिखा है, तो यहाँ पर सामंत है, क्या है? सामंत। ठीक है दोस्तों, सामंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संगठित होकर अरबों ने अपने राज्य का विस्तार कहाँ तक किया? तो दोस्तों उत्तर है, संगठित होकर अरबों ने अपने राज्य का विस्तार भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा तक किया। कहाँ तक किया था उन्होंने? भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा तक उन्होंने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5 है। दोस्तों, मध्यकालीन सभ्यता के विकास में अरब व्यापारियों के योगदान का वर्णन कीजिए। मध्यकालीन सभ्यता के विकास में अरब व्यापारियों का योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, उत्तर देखेंगे, अरब लोग कुशल व्यापारी थे। राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के साथ साथ उन्होंने भारत, चीन, यूरोप तथा पूर्व से पश्चिम अफ्रीका तक व्यापार किया। उन्होंने व्यापार से धन कमा कर उसका उपयोग कला, साहित्य और विज्ञान को प्रोत्साहन देने में किया। अरबों ने विभिन्न देशों के साथ अपने व्यापारिक संपर्क बढ़ाकर वहां के ज्ञान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया। उन्होंने प्राचीन ग्रीक तथा भारतीय वैज्ञानिक ग्रंथों का अरबी में अनुवाद कराया। खगोलशास्त्र तथा गणित का उच्च कोटि का ज्ञान पश्चिमी देशों तक पहुंचाया। अरबों ने ही चीन के बारूद, कागज, कुतुबनुमा आदि आविष्कारों का ज्ञान यूरोप के देशों में पहुंचाया। यहाँ की संपन्नता और उच्च संस्कृति उत्तर पश्चिम के शासकों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 1 सोशल साइंस का हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 2 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे।